हाथ में छोटी बंदूक ले रखी थी, वो इसके मारी सर में। लेकिन पड़पड़गंज थाना लगता है, एसएचओ सत्यप्रकाश जी है, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। तारीख 2 अक्टूबर 2025, वक्त शाम के तकरीबन 7 बजे, जगह गाजीपुर, दिल्ली। इस तस्वीर को धुंधला करना हमारी मजबूरी है जनाब, नहीं तो आपके कलेजे को धक्का लग सकता है। इस तस्वीर को देखेंगे तो बस एक मारपीट की घटना ही लगेगी, लेकिन महज ये सिर्फ लड़ाई ही नहीं बल्कि इसे हत्या करने की कोशिश कहिए। इस कहानी में देवर, जेठ और जेठानी ने मिलकर सारी हदें पार कर दी। पूरी कहानी तफसील से बताता हूँ। इस कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। संगीता अपने परिवार के साथ दिल्ली के गाजीपुर में रहती है। अचानक उसके जेठ हरीश और देवर राम और श्याम आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। एफआईआर के मुताबिक घर के बाहर संगीता उनकी जेठानी केशव खाना बनाकर बाहर आई थी। अचानक देखा कि D80 के पास भीड़ लगी थी और वहां शोर हो रहा था, जिसे देखने के लिए संगीता और उसकी जेठानी केशव भी पहुंची थी। संगीता कहती है, मेरे पीछे पीछे मेरी बेटी मनु और मेरी जेठानी के बच्चे भी वहां पहुंच गए, लेकिन संगीता के जेठ हरीश उस पर रॉड से हमला कर देता है। इतना ही नहीं, पिटते वक्त जान से मारने की धमकी भी देता है। घटना की पूरी कहानी पीड़िता संगीता जनतंत्र टीवी के कैमरे पर अपना दर्द बयां की है। और जो राम नाम है, उसने इसकी जो हाथ में छोटी बंदूक ले रखी थी, वो इसके मारी सर में। और शाम ने मारी थी इसके रॉड। तो ये बेहोश होके गिर गई। बेहोश होके गिर गई तो वो बोला कि एक तो गई। जो राम नाम है, उसने कहा कि एक तो गई। तो फिर मुझे सामने और जो उनके साथ थे, उन्होंने पकड़ा, नीचे गिराया, बोला इनकी बेइज्जती करो, इनके कपड़े फाड़ दो। इन गाली दे के बहुत गंदी गाली दी थी। कहा कपड़े फाड़ दो। और मेरे गले में मंगलसूत्र था, बोला ये हमारा मंगलसूत्र दिया हुआ है, छीनो इसे। राम ने वो तोड़ के, वो जो दूसरा उनके साथ थे 2-3, उन्हें पकड़ा दिया था साथ के साथ, हाथ में उसने ऐसे पकड़ा था। वो वहां पे मुझे घेर के, और इसके जब ये बेहोश पड़ी थी, इसके कपड़े भी फाड़ रहे थे। और फाड़ते जब इसकी बेटी भी वहीं थी, चिल्ला रही थी, इसे जगा रही थी, जाग जाग। उसको भी पीछे से आए राम श्याम ने धक्का दिया और फिर उसको भी मारा था। आपने सुना संगीता किस तरह से अपना दर्द बयां करती आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मामला प्रॉपर्टी विवाद का है। पीड़िता संगीता का यह भी कहना है कि प्रॉपर्टी का विवाद पिछले 1.5 साल से चल रहा था। 2 अक्टूबर की शाम को उनके जेठ हरीश, साथ ही हरीश के भाई राम, श्याम और उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसमें उनको काफी गंभीर चोटें आई है। फिलहाल इस मामले में पटपड़गंज थाने में मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ये प्रॉपर्टी का चल रहा था 2 साल, एक साल हो गया करीबन, तब से चल रहा है। हमने इनकी कंप्लेंट भी पहले हर चीज दे रखी है। इस जो ये लड़ाई हुई थी, इसकी भी कंप्लेंट हमने 30 तारीख को दे दी थी। इस तो अभी आपने एफआईआर करवा दी इस मामले में? हाँ जी, हाँ, अभी एफआईआर करवा। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं, एक्शन नहीं हमारी साइड, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। आपके पति को भी क्या इसकी जानकारी लगी है? उन्होंने क्या कुछ बातचीत हुई उनसे भी आप? नहीं, मेरी कोई, मैं तो उस दिन से हॉस्पिटल हूँ, मेरी कोई किसी से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये जो इससे पहले भी जो आप बता रहे हैं मारपीट हुई है, इसमें आपके पति का भी क्या कोई रोल है या फिर वो आपकी तरफ रहते थे? नहीं नहीं, मेरे पति को भी पहले इन्होंने घात लगा के मारा था सुबह 5 बजे। ये छठे में 5वें में, मतलब कि उसकी बात है। तो ये मार्च में बात थी। तो मार्च में इन्होंने क्या किया, मेरे हस्बैंड दूध लेने के लिए अपने उसमें जाते थे सुबह 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे। ये घात लगाकर वहां पे बैठे थे तीनों उस टाइम भी। तो इन्होंने मेरे हस्बैंड को भी उस टाइम इसी तरीके से घात लगा के मारा था। पैरों में, उनके पैरों के घुटने उठने सब तोड़ दिए। कभी शिकायत नहीं की? सब करवा रखी है, उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इस चीज की, अभी तक नहीं हुई है। मेरी बहन गाजीपुर गांव में है और मेरे जीजा जी के जो भाई है, वो टोटल 6 भाई है।
तो तीन भाई एक घर में रहते, 3 भाई एक घर में रहते। तो जो प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था उनको काफ़ी टाइम से, उसमें क्या है, जो मेरी सिस्टर है संगीता और जो सिस्टर है केशव और एक योगिता, तो इन जो सिस्टर की जो जेठ है उनका नाम है हरीश और 2 देवर है राम और श्याम। तो उन्होंने क्या है प्लानिंग कर रखी थी दशहरे वाले दिन शाम को 6-7 बजे के बीच में। जैसे उन्होंने संगीता दीदी का जो देवर है गजेंद्र, उनको किसी बहाने पड़ोस में बुलाया और उनको मारपीट करने लगे। दीदी ने देखा कि शोर हो रहा है, जैसे ही वहाँ संगीता दीदी गई तो 4-5 गुंडे वहाँ ऑलरेडी खड़े हुए थे और 3 दीदी के जेठ और देवर थे, जो राम श्याम और हरीश। तीनों ने संगीता दीदी को देखा और उनके सर में वो रिवॉल्वर का जो बट होता है वो सर में मारा और पीछे से डंडे से वार किया। संगीता दीदी वहीं बेहोश हो गई है। फिर उनकी बेटी आई है मन्नू, फिर मन्नू को वार किया है, उनके राम और श्याम ने कपड़े फाड़े और उनको मारा। उसके बाद फिर दीदी की जो जेठानी है केशव, फिर वो आई है शोर सुन के, उसके बाद उनको माथा और उनका पैर तोड़ दिया, उनकी फ्रैक्चर आया पैर में। तो उनके बाद जो तीसरी सिस्टर है फिर शोर सुन के वो आई है योगिता, तो फिर उनको भी मारा है। वो तीनों फिर आईसीयू में एडमिट है यहाँ 3 तो अभी एफआईआर आप लोगों ने कर दी? हमने एप्लीकेशन दी है, एफआईआर भी कराई है, लेकिन पड़पड़गंज थाना लगता है, एसएचओ सत्य प्रकाश जी है, वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, क्योंकि जो ये हमारे जीजा जी है तो इनकी जीजा जी है वो यहाँ इंस्पेक्टर है दिल्ली में, राजेंद्र नाम है उनका, राजेंद्र अदाना, वो अपनी एसएचओ साहब से पुलिस वालों से मिलके वो केस को रफा दफा कराना चाह रहे हैं। इससे पहले भी मारपीट हुई आपकी? इनसे पहले 3-4 बारी हो चुकी है। कहानी यही खत्म नहीं होती है, लेकिन खून से लथपथ संगीता लड़ाई के दौरान बेहोश हो जाती है। संगीता का ये भी आरोप है कि राम के हाथ में रिवॉल्वर था, उन्होंने मेरे सिर पर रिवॉल्वर नुमा हथियार मारा और श्याम ने रॉड से मुझे मारा, जिससे मेरे सिर से खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। लिहाजा 2 अक्टूबर को महिलाओं के साथ हुई मारपीट के बाद दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस मामले पर पुलिस प्रशासन साथ देने के बजाय मुंह फेर रही है। यह अपने आप में सबसे गंभीर सवाल है। दिल्ली से नमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।